नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम डीब्रेड के मसले को लेकर आ गए आपके पास। जैसा कि कल ही के रिपोर्ट में आपने देखा था कि बच्चे काफ़ी खुश थे, लड्डुएं बांट रहे थे एक दूसरे को, और ये बता रहे थे कि अब शायद उनका सोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा आश्वासन मिला था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे और बाकी भी मसलों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आज फिर यहाँ पे रात 10 बजे बच्चे गोलघर में एकत्रित हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उनका ये कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उनमें उनके साथ धोखा हुआ है, और वो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और हमारे चैनल को कि आखिर हुआ क्या है। चलिए हम सीधे बच्चों से ही जानते हैं। उसके बाद सर्कुलर निकाला और उसमें ये लिखा है कि जैसा आपने अपूर्वा को सुना कि उनके मुताबिक उन्हें जितनी जानकारी मिली है वो ये कह रहे हैं कि अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्कुलर निकला है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि 36 दिन में 28 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा बच्चों को। ये कैसे पॉसिबल है? और अभी ये सब बैकलॉग एग्जाम्स है जो बच्चों ने कई सेमेस्टर पहले उन्होंने उसको क्लियर जो छूटा हुआ था। बच्चे अभी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर, अब वो सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 के एग्जाम कैसे दे पाएंगे? क्या वो परफॉर्मेंस मिल पाएगा? क्या उन्हें याद रहेगा वो सारे स्टडीज? चलिए आगे और जानते हैं। वही मेन पट्टी है, वही पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मेन पट्टी है। एडमिशन कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी? एडमिनिस्ट्रेशन तेरे लिए बड़ा कहाँ बड़ा है? कहाँ बड़ा है? कहाँ बड़ा है? कहाँ 2 साल से कुछ किया नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। आप आके अब 2 दिन में आके तो 2 दिन दिखता है, अब 2 दिन में आके भी बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हम बोल दिया ना क्या करने मांग रहे हैं तुम लोग? क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम बात को बोला, हम आपको बोला अभी मिसअंडरस्टैंडिंग होएगा। कोई बात कहाँ से आएगा? उनको सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? आप बताइए। मैडम बात सुनिए, सिंपल से बात है। आप परसों बात किया, आपका सीएस बोल दिया, एश्योरेंस दिया, आप ही लोग गए ना, आप ही लोग गए ना, एश्योरेंस दिए। सीएस ट्विटर में लिख के भी दे दिया, बोल के भी दे दिया कि आपका रिवोक हो गया, एफिलिएशन हो जाएगा। अगला दिन कोई थर्ड पार्टी, यानी कि चलो पौंडीचेरी, आप लोग के हिसाब से मेन पार्टी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अपना कुछ भी डालने दो, कुछ भी डालने दो, आपका जमीन जायदाद का भी ब्यौरा के बारे में पूछने दो। आप लोग क्यों परेशान है? आपका तो भाई बाप यहाँ है ना सीएस से, कल बात करो। आज भी बुलाया तो अभी बात करो, उसमें टेंशन क्या है? बात करके बात ही तो करना है। ठीक है, बात ही तो करना है, वही हम बोल रहे हैं। क्यों परेशान है? अभी हम बाकी जो भी है डिसीजन मेरे ऊपर रहेगा ना, छोड़ो ना भी। ठीक है, चलो डिसाइड करो, तो स्टूडेंट है, डिसाइड करो क्या करना है। और तुम क्यों अपना तो हमको नहीं चाहिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन सारे हॉल में सबके साथ में एक साथ होगा तो बढ़िया होगा। और जो भी एश्योरेंस, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी कांटेक्ट करना चाहिए। सीएस सर ने खुद बोला है कि अभी टेक ऑफ कर रहे हैं करके। आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेंगे तो। हाँ, बात हुई है अभी जॉइंट सेक्रेटरी से बात हुई। क्या फटाफट रिस्पॉन्ड करते हैं सर? मैम अभी मेरा जॉइंट सेक्रेटरी से बात हुआ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अभी मैम ये फ़ोन में नहीं हुआ, अभी मेरा दूसरा फ़ोन में। मैं आपको बोलता हूँ, मैं उनको भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि वाइस चांसलर आपसे कांटेक्ट करके आप लोग ओके मैं बात कर रहा हूँ। आप लाइन में नंबर डाल करो इसका 9910। अभी इसको करना, हाँ इसको कॉन्फ्रेंस करना 9910। बताइए सर। अभी मैंने जो पूनम मधोदर जी है, जो वाइस चांसलर से मेरा बात करवाई है सर, उनसे मेरा बात हुआ। मैं चाहता हूँ आप लोग दोनों बात करें, और जो वो चाह रहे हैं, वाइस चांसलर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में आने के लिए रेडी है सबके साथ में। हाँ वीसी सर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में आने के लिए रेडी है। तो अभी ये बात हुई कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज हो जाए सारे स्टूडेंट्स के साथ में, और जो भी होगा सबके सामने बात होगा, तो वो भी रेडी है उनके लिए। तो आप भी अगर रेडी हो तो उनसे बात करवा देता हूँ सर। अभी कॉन्फ्रेंस कर दूंगा अगर चाहते हैं तो। कॉन्फ्रेंस कर दूं सर? हाँ सर, कॉन्फ्रेंस कर दूं सर? कॉन्फ्रेंस, हाँ सर आप कॉल बैक करेंगे। जिससे वाइस चांसलर जो मेरे साथ में बात हुई है ना सर, जिनके कांटेक्ट से वाइस चांसलर भी कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो।
हेलो मोबाइल फोन की कॉन्फ्रेंस में आएंगे सर। सर, अभी सबसे पहले तो फ़ोन के कॉन्फ्रेंस में, अभी जो कॉल के कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, और वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है उन लोग राज़ी है। अगर आप लोग अरेंज करवाते हैं कोई हॉल या कहीं पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस उनके थ्रू, या जो भी आप लोग एश्योरेंस देना चाहते हैं सबके सामने देने के लिए उन लोग रेडी है, वाइस चांसलर रेडी है। तो आप भी अगर अपने तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एश्योरेंस देने के लिए रेडी है, दोनों पार्टीज रेडी है, तो हम लोग बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए सर। मैं आपको रिकॉर्ड बैक। हाँ, कॉल बैक करेंगे सर। ओके, अपना वाइट दो मिनट में कॉल बैक करेंगे बोले, मैं आपको फ़ोन करूँगा जैसे कॉल बैक करेंगे। ओके, बाइट। तो आपने सागर, असल मुद्दा बता सकते हो हमारे जे व्यूअर्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको रोकना चाहूँगा। अभी जो वीडियो होगा, ये जो कल के एश्योरेंस के जो मैंने दिया था इसके ऊपर होगा, तो उसके ऊपर में क्वेश्चंस आप लोग एक एक करके करिए, सबको मैं आंसर दूंगा, और क्या क्या हुआ कल से लेके अभी तक का वो भी बताऊंगा। अभी इतनी रात को जो मीटिंग का आप दोबारा कर रहे हो बच्चे लोग, किस पर्पस है उसके लिए? इसका यही पर्पस है, कल हमने एश्योरेंस लिया था, इवन एडमिनिस्ट्रेशन से भी एश्योरेंस लिया था, वाइस चांसलर से भी एश्योरेंस लिया था। हमने ये एश्योरेंस मिला कि एग्ज़ाम्स जो है स्टैगर्ड मैनर में होगा, एग्ज़ाम्स कंडीशंस पे नहीं होगा, और जो कोर्ट के कंडीशंस पे हो रहा था, रिजल्ट तभी पब्लिश होंगे जब तक का कोर्ट के अपील फेवर में नहीं आ जाता, ये कंडीशंस में नहीं होगा। प्लस जो अंडरटेकिंग है वो हम लोग को नहीं देना पड़ेगा, जो नॉर्मल फेयर एग्जाम्स बाकी सारे कॉलेजेस के होते थे उसका होने का बाद हुआ था, और सबको मैंने एश्योरेंस दे दिया था, सबके सामने मैंने मीडिया के सामने भी बोला, और ये स्टूडेंट्स है इनके सामने भी बोला। तो ये तो यहाँ तक का चल रही थी, और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम देने का भी सोचा कि 7 to 8 डेज़ का टाइम देंगे। अगर उसके बाद भी हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो हम आगे जो डिसाइड करेंगे। अभी सुबह तक का ये सब कुछ हुआ, और आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के ट्विटर हैंडल में भी ये आ चुका था कि अंडरटेकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आपस में जो बात किया वाइस चांसलर के साथ में, वो अपने सामने ट्विटर में डिस्क्लोज़ किया। लेकिन एट 8 नाइट रात को 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे ये सर्कुलर आया पौंडीचेरी से। वो जो पहले सर्कुलर आया था अंडरटेकिंग प्लस कंडीशंस फॉर एग्ज़ाम्स प्लस 24 एग्ज़ाम जो है 34 डेज़ में कैसे लिखेंगे बच्चे, 24 डेज़, और बाकी के एग्ज़ाम्स भी जो है सुबह शाम हो रहा है। तो ये जो भी जैसे भी हुआ इससे बच्चे सहमत नहीं है, क्योंकि कल जो एश्योरेंस मिला था वो एश्योरेंस का ये टोटली अगेंस्ट है। तो मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन हमें मिला था, जो सोल्यूशन जो एश्योरेंस मिला था, जो हमने मान के डिस्पर्स किया था, वो हमें गलत, आज हम उससे गलत प्रूफ हो गए। मैं खुद गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि मैंने सबको एश्योरेंस दिया कि हम लोग को सब कुछ सॉल्व हो गया। तो मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि आज फिर से वही सेम चीज़ हो रहा है जो कल तक होते आया था। तो आप ऐसा फील करो जैसे आप लोग के साथ धोखा हुआ है? हाँ, ये दरअसल धोखा ही है, बोला जाए तो धोखा ही। नेक्स्ट स्टेप अभी तक का कुछ डिसीजन नहीं लिए है। स्टूडेंट्स सब यहाँ जमा हुए हैं, बोल रहे हैं जब तक रिटर्न एश्योरेंस हमें नहीं मिलता, जो भी रिटर्न एश्योरेंस देने के लिए रेडी है, रिटर्न एश्योरेंस हमें नहीं मिलता, प्रॉपर एश्योरेंस नहीं मिलता। आज जैसे रिटर्न में आया कि वो सर्कुलर चेंज नहीं होता, नॉर्मल फेयर एग्जाम्स नहीं होते, स्टूडेंट्स कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नया कुछ एश्योरेंस आएगा? देखिए, अभी मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात हुआ, वाइस चांसलर से भी बात हुई, दोनों ने यही बोला कि वाइस चांसलर ने बोला कि मैंने देखा नहीं है सर्कुलर जो भी है, वाइस चांसलर टेकअप कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप कर रही है। अगर दोनों मिलकर एक जगह बैठ के टेकअप करके जो भी डिसीजन होता है, हमें जो भी चाहिए रिटर्न में चाहिए। आप ये बताइए ना सर कि इतनी रात को आप लोग ये चीज़ आप लोग कल भी कर सकते थे, लेकिन आज ऐसा क्यों, और इसी टाइम को आप लोगों ने क्यों चुना? हम आपको ये बता दें कि 11 बज चुके हैं, तो इस वक्त आपने क्यों चुना? और सुनने में ये भी है कि कल एक मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कल तक का ये डिसीजन हुआ था हमें कि जल्द से जल्द आपको हम टाइम ले चुके थे, 7 दिन का टाइम हम देने के लिए रेडी थे। 7 दिन में हमें कोई एश्योरेंस नहीं आया, तो पहले तो ट्विटर हैंडल में एश्योरेंस आया, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के ट्विटर हैंडल में। उसके बाद में पौंडीचेरी से टोटल अगेंस्ट वाला लेटर आया, सर्कुलर लेटर, जिसमें बच्चे बहुत घबरा गए। ठीक है, घबरा भी गए, बच्चे को समझ नहीं आ रहा अभी किसके माने। इवन बच्चे मेरे मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि कल मैंने जो एश्योरेंस दिया वो गलत दिया। तो अभी एक बार भरोसा टूट चुका है, तो बच्चों को समझाना अभी एश्योरेंस के थ्रू ही हो सकता है। क्योंकि आपने मीडिया में आपने इंटरव्यू दिया था, और हमसे आपने ये भी पूछा था कि वीसी वाइस चांसलर जी गुरमीत सिंह जी, उन्होंने आपसे आके डायरेक्ट इंटरेक्ट किया, आपसे बात किया, तब आपने ये कहा कि नहीं आपसे नहीं किया, उन्होंने पूनम अरोड़ा जी से बात की और उन्होंने आपको बताया। तो उन्होंने आपको उस समय क्या बताया था और आज
देखिए कल पूनम अरोरा जी जिसने हमारे साथ में बात किया, पूनम अरोरा जी, वो हमसे डायरेक्ट फ़ोन कॉल में बात करें, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुआ। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में हमें ये एश्योरेंस मिला था कि एग्ज़ाम जो भी होगा स्टैगर्ड मैनर में होगा, कंडीशंस पे नहीं होगा और अंडरटेकिंग को देना नहीं पड़ेगा। वाइस चांसलर जी ने भी बोला और इवन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही बोला। लेकिन आज जो सेम नोटिस आया है इसमें अंडरटेकिंग भी है, कंडीशंस भी है और जो 24 एग्ज़ाम्स होंगे शेड्यूल 34 डेज़ में 24 एग्ज़ाम्स होंगे। और प्लस जो पूनम अरोरा जी आज बात करवाई थी, आज मैंने उनको फिर से फ़ोन किया 8 बजे के सर्कुलर के बाद में कि ये टोटली अगेंस्ट जा रहा है, तो उन्होंने वाइस चांसलर से फिर से बात करी। अभी शायद वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इसको टेक ऑफ करके फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक स्टूडेंट्स का मानना ये है कि जब तक उनको एश्योरेंस नहीं मिल जाता, कल उठने का कोई डिस्कस करने का यही रीज़न था कि हमें एश्योरेंस मिला, ऑरल एश्योरेंस मिला, चाहे कोई भी एश्योरेंस मिला। एक इतना बड़े लेवल के जो भी है बड़े आदमी है वो जो एश्योरेंस दे रहे। आप ये बता दीजिए ना, आपने अभी किन से फ़ोन? कल वीसी के कहने के बाद आप लोगों ने सिर्फ वो भी तो वर्बल एश्योरेंस था, आप लोग क्यों एक ही दिन में अपना जो प्रोटेस्ट है उसको डिसबर्स्ट कर दिए? आप लोगों को सोचना चाहिए था कि जब 1 महीने से हमारा नहीं हो रहा है तो आप लोग इतने अश्योर कैसे हो गए? देखिए हमें इतने टाइम तक का सिर्फ एक पार्टी से एश्योरेंस मिल रहा था, वो भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी से एश्योरेंस मिल रहा था। आपको पता होगा लास्ट 2 दिन में वाइस चांसलर यहाँ में आए थे, हमारे प्रॉब्लम को लेके ही आए थे, जो भी आए थे, और डिसीजन हुआ तो वाइस चांसलर की तरफ से भी हमें दोनों पार्टी से एश्योरेंस मिला और दोनों तरफ से सेम एश्योरेंस मिला। तो हमें मान चुके थे कि दोनों में राजीबाजी हो गया है, जो भी हुआ है अंडरस्टैंडिंग हुआ है और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन 1 सेकेंड, तो आप लोगों को ये आप लोगों ने खुद वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश, हमने अपॉइंटमेंट दिया लेकिन सर बहुत बिजी थे, वो पता नहीं कि क्यों नहीं मिले। लेकिन देखिए मिलने की बात हो तो हम मिल के कुछ नहीं कर सकेंगे जितना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन मिल के सॉल्व करने का एश्योरेंस दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सेम बात बोला और वाइस चांसलर ने भी सेम बात बोला, तो हमें ये एश्योरेंस मिल गया था कि जब दोनों पार्टी अंडरस्टैंडिंग में हो गया, तो मैंने सबको बोला कि जब दोनों तरफ से हमें एश्योरेंस मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सही ही होगा और आगे हमारे साथ में ये नहीं होगा। लेकिन आज फिर वही हुआ जो पहले होते आया था। So you people are not ready to write 24 exams? No, we are ready to write the exams, but in a staggered manner. At least एक 2 एग्ज़ाम्स के बीच में 5 to 6 डेज़ का गैप होना ज़रूरी बनता है। बच्चे 24 एग्ज़ाम्स 24 डेज़ में कैसे कंप्लीट करेंगे? ये कोई तरीका नहीं है। सागर हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि कोई वीआईपी मूवमेंट है कल, इस वजह से जो कल जो था आप लोगों को ये एश्योरेंस दिया गया कि सॉल्व हो जाएगा वर्बली, ताकि आप लोग वहाँ से हट जाएं। इज़ इट ट्रू? देखिए वीआईपी मूवमेंट है कल हमारे साथ में कल गजेंद्र सिंह शेखावत जी आ रहे हैं, जो जल शक्ति के मिनिस्टर है, वो आ रहे हैं, उनका डिबेट में प्रोग्राम भी है। ठीक है, जो भी है हमें आज पुलिस कॉन्फ्रेंस भी हुआ हमारे साथ में। पुलिस कॉन्फ्रेंस में भी हमने एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने हमें ये बोला कि एक दिन कोऑपरेट करिए आप लोग, हम लोग को इन्वायरमेंट अच्छा। देखिए बाहर से कोई भी मिनिस्टर आ रहा है, हमें ये दिखाना होता है कि यहाँ पे अच्छा सब कुछ अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है। मैंने उनके बात पे राज़ी भी हुआ कि ऐसा कोई कुछ नहीं होगा सर। मैंने ये डिसाइड किया है, हम स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि 7 से 8 दिन का टाइम दे रहे एडमिनिस्ट्रेशन को, जब तक का सोल्यूशन नहीं आ जाता। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमने ये डिसाइड किया। एसपी सर को भी हमने ये एश्योरेंस दिया। दिन को लगभग शाम को लगभग 4 बजे हमारी बातचीत हुई एसपी सर से। हमें उनको भी ये एश्योरेंस दिया कि सर कल कुछ नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ, कल मैंने भी ये एश्योरेंस दिया कि कल कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या कल कुछ होगा? 8 बजे तक का ये अभी जो नोटिस आया है, ये नोटिस आ चुका है और बच्चे नाखुश है उस नोटिस से, खुश नहीं है बच्चे, और ये एश्योरेंस के अगेंस्ट है नोटिस। तो अभी बच्चे डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। और मुझे नहीं पता कि वो एजुकेशन मिनिस्टर आने की वजह से हो रहा है या सही में सॉल्यूशन चाहते हैं, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी बच्चे नाखुश है, बच्चे कंटिन्यू बैठने की सोच रहे थे, तो अभी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बोला है कि पूनम अरोरा जी और वाइस चांसलर जो कॉन्फ्रेंस कॉल पर भी आकर के जो आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकालने की बात की है, उस पर आप कितना सहमत होंगे? अभी आप लोग रिटर्न में जाएंगे या वर्बली वापस से आप इसी तरह उसको? देखिए वर्बली जो भी हुआ अभी तक का गलत हुआ, मैं ये मानता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता। वर्बली जो भी हुआ अभी तक का गलत हुआ। अभी हम स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं भाई? रिटर्न। क्या चाहते हैं? यू मीन प्रेस नोटिस?
प्रेस नोटिस हो या कुछ भी नोटिस हो रिटर्न में चाहिए कि एक पर्टिकुलर इंसान तो गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न में देने का उनको ऑथराइज है ही नहीं। दोनों पार्टीज राजीबाजी हुए है। जैसा सर्कुलर आया है वो सर्कुलर चेंज होके भी आ सकता है विद इन 10 मिनट्स। जब 8 बजे सर्कुलर आ सकता है तो 10 बजे भी सर्कुलर आ सकता है। तो आपका अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप ये बताइए। नेक्स्ट स्टेप अभी स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो आप लोग यहीं पर बैठेंगे। सागर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने अभी सागर को सुना, जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है डी ब्रेड के, काफ़ी नाखुश, जो कल डिसाइड हुआ था कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है, उनके एग्ज़ाम्स होंगे वगैरह वगैरह, आज जाकर फिर ये बात पलट चुकी है। क्योंकि जहां उनको एक सर्कुलर मिला है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कि बच्चों को एग्ज़ाम्स स्टैगनेंट तरीके से नहीं, जबकि एक के बाद एक करीब 36 दिनों में 28 एग्ज़ाम देने होंगे, तो बच्चे नाखुश होकर एक बार फिर से जमा हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं गोलघर में। और वो फिर से इरादा कर रहे हैं कि सेक्रेटरीट को घेरे या डी ब्रेड के सामने फिर धरने पर बैठे। बहुत ही मायूसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चों को एक थोड़ी सी आशा की किरण जागी थी कल, एक दिन के अंदर 24 घंटे नहीं बीते, वही बच्चे आज फिर दोबारा सड़कों पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।